हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर संजय कौशिक और एक और टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको हम नाम दे रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, कॉमनली हम इसको नाम देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। बॉडी फ्लूइड्स हमारी बॉडी में दो हैं, दो बॉडी के फ्लूइड्स हैं हमारी बॉडी के। एक तो है ब्लड और एक है लिम्फ। ये दो बॉडी के फ्लूइड्स हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं और इनको सर्कुलेट करवाने वाला कौन है? हार्ट। इसको सर्कुलेट करवाने वाला होता है हार्ट। तो पहले हम बात करेंगे ब्लड की। पहले हम बात करेंगे ब्लड की। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक इंसान के अंदर करीब 8% ऑफ द बॉडी वेट ब्लड का होता है। किसी भी इंसान में ब्लड उसके शरीर का 8% वजन होता है। तो इसलिए अगर हम एक नॉर्मल इंसान को 70 किलो का मान लें तो 8 7 56, करीब 5.5 लीटर ब्लड एक इंसान के अंदर मौजूद होता है। जिस समय हम ब्लड को ब्लड बैंक में रखते हैं, हम उसके अंदर कुछ एंटीकोगुलेंट्स डालते हैं जो ब्लड को ब्लड बैंक में जमने से रोकेंगे। 2-3 कॉमन एंटीकोगुलेंट्स हमें पता होने चाहिए जिन पर क्वेश्चन आता है एंट्रेंस एग्जाम में। ये है सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम सिट्रेट। काम कैसे करेंगे? जैसे ही हमने सोडियम ऑक्सलेट या सोडियम सिट्रेट ब्लड में डाला, ब्लड के अंदर मौजूद कैल्शियम के साथ ये कंबाइन कर जाते हैं और बना देते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम सिट्रेट। क्योंकि ब्लड में से कैल्शियम को खींच लिया गया इनके द्वारा और कैल्शियम ब्लड की क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है, इसलिए ब्लड क्लॉट नहीं करता लैब के अंदर अगर हम ये डाल दें। ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, एक लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं। इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं, ब्लड सेल्स भी कहते हैं। और आपको इनके बारे में पता ही है, ये 3 होते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये तीनों हो गए फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड कॉर्पसल्स। पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा की। अच्छा, कौन कितने परसेंट है? याद रखना, प्लाज्मा 55% होता है। प्लाज्मा 55% होता है तथा फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं। पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा की। तो इसी इक्वेशन से हमारी अगली इक्वेशन आ जाएगी।
प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्योंकि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी भी खत्म हो गए, आरबीसी भी निकल गए, इसलिए प्लाज्मा जो है वो रेड तो नहीं रहेगा। तो प्लाज्मा इज ए पेल येलो, हल्का पीले रंग का लिक्विड होता है, स्ट्रॉ कलर्ड, भूसे के ऐसा रंग होता है इसका, और इसके अंदर मेनली मौजूद होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या है प्लाज्मा के अंदर? ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लाज्मा के अंदर आते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्या क्या प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में? पहला प्लाज्मा प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, जो कंट्रोल करता है ऑस्मोरेगुलेशन को, हमारी बॉडी में पानी कितना है। दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन, जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कंट्रोल करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये दोनों कंट्रोल करते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ये दोनों कंट्रोल करते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है प्रोटीन्स। दूसरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं ग्लूकोज। तीसरा ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लाज्मा में यूरिया, बिलीरुबिन, कुछ हार्मोन्स, ये होते हैं प्लाज्मा के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या है प्लाज्मा में? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कुछ ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। अब हम आते हैं ब्लड सेल्स पर। पहले ब्लड सेल या फॉर्म्ड एलिमेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो होता है आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल, रेड ब्लड कॉर्पसल, also called erythrocytes, प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो, बोन मैरो से बनते हैं। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आरबीसी बनते हैं यॉर्क सैक, लीवर और स्प्लीन से। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आरबीसी बनते हैं यॉर्क सैक, लीवर और स्प्लीन से, और बर्थ के बाद बनते हैं फ्रॉम बोन मैरो। आरबीसी की शेप बाई कॉनकेव होती है। आरबीसी की शेप बाई कॉनकेव होती है। इस शेप के क्या एडवांटेज है? नंबर 1, इस शेप से लार्ज सरफेस एरिया आता है टू एकोमोडेट मोर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन इस शेप की वजह से एकोमोडेट हो जाता है। और दूसरा नंबर 2, इस शेप की वजह से आरबीसीज बहुत ही पतली ब्लड वेसल्स के थ्रू भी स्क्वीज होकर निकल जाते हैं, अटकते नहीं है। नेक्स्ट, नंबर कितना होगा इनका? 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इन फीमेल्स। .5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इन फीमेल्स।
5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इन मेल्स। ये इनका नंबर होगा। अगर कोई आदमी हिल्स पे चला जाता है तो आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है, उसको हम नाम देते हैं पॉलीसाइथीमिया। अगर हिल्स पे चला जाता है तो उसका नंबर इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं पॉलीसाइथीमिया। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जिस समय आरबीसी बनने शुरू होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन अपनी मैच्योरेशन के दौरान न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स खत्म हो जाते हैं। इसलिए जो फुली मैच्योर्ड आरबीसीज होते हैं मैमल्स के अंदर, उनके अंदर न्यूक्लियस और बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, एक्सेप्ट इन कैमल एंड लामा, उनके अंदर होते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। 120 दिन के बाद आरबीसी को हम ले जाते हैं स्प्लीन में। आफ्टर 120 days RBCs are taken to spleen where they are destroyed and buried, जहां इनको डिस्ट्रॉय करते हैं और दफना दिया जाता है। स्प्लीन therefore is called graveyard of RBC और blood bank of the body, blood bank of the body। दूसरे सेल्स हमारे पास आते हैं WBC। WBC WBC produced from bone marrow, produced from bone marrow, produced from bone marrow। WBCs का नंबर होता है 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब, और इनका फंक्शन होता है डिफेंस ऑफ द बॉडी। इनका फंक्शन होता है डिफेंस ऑफ द बॉडी, डिफेंस ऑफ द बॉडी। अगर इनका नंबर कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं ल्यूकोपीनिया। अगर इनका नंबर कम हो जाए तो हम कंडीशन को नाम देते हैं ल्यूकोपीनिया। इससे यह पता चलता है कि उस व्यक्ति की इम्यूनिटी कम हो रही है। जैसे एड्स है, एड्स में ल्यूकोपीनिया हो जाता है, कम हो जाती है। अगर इनका नंबर ज्यादा हो जाए तो कंडीशन को हम नाम देते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अगर ज्यादा हो जाए तो हम कंडीशन को नाम देते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, जो ये इंडिकेट करता है कि बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन आ गया, इसलिए WBCs का नंबर ज्यादा हो गया। लेकिन अगर इन WBCs का नंबर एबनॉर्मली हाई हो जाए, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाए, और इमेच्योर WBCs सर्कुलेशन में आ जाए, फिर वो ब्लड कैंसर है और हम उसे नाम देते हैं ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया, इसके अंदर इमेच्योर ब्लड, इसके अंदर इमेच्योर WBCs ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ जाते हैं, और ये इमेच्योर होने की वजह से किसी काम के नहीं होते। तो ल्यूकीमिया में बेसिकली उस व्यक्ति की जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, तीसरा तरह के ब्लड सेल्स आते हैं प्लेटलेट्स। तीसरी तरह के ब्लड सेल्स आते हैं प्लेटलेट्स। इनको हम
मेगा कैरियोसाइट्स भी कहते हैं। इनको हम मेगा कैरियोसाइट भी कहते हैं, इनको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इनको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये एक्चुअली सेल्स नहीं होते, ये बोन मैरो के ब्रोकन पीसेस होते हैं। बोन मैरो के टूटे हुए टुकड़े होते हैं, ये ब्रोकन पीसेस ऑफ बोन मैरो। इनका नंबर 1.5 लाख से 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। डेढ़ लाख से 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। और इनका फंक्शन होता है डिफेंस ऑफ द, और इनका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग। डेंगू में यही डैमेज जाते हैं। अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अगर हमें कट लग जाए हल्का सा, तो जो मिनिमम क्लॉटिंग टाइम है वो 2 से 4 मिनट का होता है। अब प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। सबसे पहला काम इंजरी। चोट नहीं लगी तो ब्लड क्लॉट कहां से हो जाएगा? सबसे पहले इंजरी। इंजरी हुई, ब्लड वेसल्स रप्चर हुई। इंजरी हुई, ब्लड वेसल रप्चर हुई। इन रप्चर्ड ब्लड वेसल में से एक केमिकल रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इन रप्चर्ड ब्लड वेसल में से एक केमिकल रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। वहां पर प्लेटलेट भी इकट्ठे हो जाते हैं आकर के। वहां पर प्लेटलेट्स भी इकट्ठे हो जाते हैं आकर के। ये प्लेटलेट रिलीज करते हैं ये प्लेटलेट भी रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन से एक केमिकल रिलीज होता है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोप्लास्टिन से एक केमिकल रिलीज होता है थ्रोम्बोकाइनेज। ये थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। ये थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस ये थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। ये कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। ये फाइब्रिन एक मैशवर्क बनाता है। ये फाइब्रिन एक नेटवर्क बनाता है और इस नेटवर्क के अंदर ब्लड सेल फंस जाते हैं और वो बनता है क्लॉट। इस तरह से क्लॉटिंग का प्रोसेस चलता है। अब सवाल यह आता है, इन सारे प्रोसेस में विटामिन के का कहां जरूरत है? विटामिन के भी तो ब्लड क्लॉटिंग कराता है, तो विटामिन के की जरूरत पड़ती है प्रोथ्रोम्बिन बनाने में। विटामिन के की जरूरत पड़ती है प्रोथ्रोम्बिन बनाने में। तो यह है प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे ब्लड ग्रुप्स। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लड ग्रुप्स।